माना कि अंधेरा घना है पर दीप जलाना कहाँ मना है। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न अविराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं एक ऐसा नायाब सूत्र, एक ऐसी नायाब जानकारी आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं जो आपको जीवन में आने वाली विषमताओं से, आपके गलत निर्णयों से और आपके हतोत्साहित मन में उठाए गए कदमों से आपको बचा के रखेगा। मित्रों, जिंदगी नित नई जंग है, लेकिन आपकी सावधानी, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका थोड़ा संयम आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको बचा लेगा। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा धन का कारक होता है, चंद्रमा जल का कारक होता है और चंद्रमा गति का कारक होता है। और चंद्रमा जल में 70% अपनी सहभागिता देता है और इसी चंचलता के कारण व्यक्ति हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कई विषमताओं को आमंत्रित कर लेता है। मित्रों, इन विषमताओं से बचने का ज्योतिष में एकमात्र सूत्र है कि अपने किसी भी काम को करने से पहले, चाहे वो कोई निर्णय लेना हो या किसी तरह का कोई त्वरित कार्य करना हो या भविष्य निधि में कोई बहुत बड़ा कदम उठाना हो, ऐसी स्थितियों में आप किसी भी विषमता से बचने के लिए 60 घंटे सोचने में लगाएं। मित्रों, मन के ऊहापोह, उठापटक के द्वारा व्यक्ति जीवन में अनेकों गलत निर्णय ले लेता है। यहां तक व्यक्ति अपने जीवन का अंत तक कर लेता है। मित्रों, ये मन, पानी मन की एक गति नीचे को ही जाए। चंद्रमा यदि अच्छे भावों में गोचर करता है तो व्यक्ति को बढ़िया चिंतन देता है। चंद्रमा यदि पाप पीड़ित होके या 6, 8, 12 त्रिक भावों से या कभी राहु या शनि जैसे ग्रहों से ग्रहण योग को जब निर्माण करता है तो ये व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन का भी शिकार व्यक्ति को बना देता है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के निर्णय बड़े गलत हो जाया करते हैं, जिनकी भरपाई जीवन में कभी संभव नहीं हो सकती है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए मित्रों, आपको हर हाल में 60 घंटे, क्योंकि चंद्रमा की 2.5 दिन की अवस्था बदलते ही आपकी स्थिति और परिस्थिति स्वतः चेंज हो जाती है। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि इन विषमताओं का कोई किनारा नहीं दिख रहा है, इन विषमताओं का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसी स्थितियों में आप परमपिता परमात्मा को अपनी विषमताओं को सौंप दें और किसी भी तरह से ये 2.5 दिन की अवस्था को आप काट दें। मित्रों, चंद्रमा एक राशि में सिर्फ 2.5 दिन ही रहता है और उसके बाद गोचरवश वो अगली राशि में चला जाता है और अगली राशि में जाते ही आपकी मन स्थिति, आपका चिंतन, आपका चिंता स्वतः निर्मूल हो जाया करती है। मित्रों, इन 2.5 दिन की अवस्था को यदि आप किसी तरह से अपने जीवन से टाल देते हैं तो सच मानिए कि आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी विषमताओं को भी आप टाल देते हैं। जीवन के ऊहापोह में कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति गलत निर्णयों का शिकार हो जाता है और यहां तक अपने जीवन तक के मोह को छोड़कर इस जीवन का अंत कर लेता है। मित्रों, यह जीवन परमपिता परमात्मा का बहुत अमूल्य प्रसाद है। आपके जीवन की, आपके अपनों को बहुत आवश्यकता है। आप समाज के लिए एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप परिवार के लिए पूरी दुनिया हो सकते हैं और आपके बिना वो दुनिया बिगड़ सकती है। मित्रों, तुलसी या जग आए के सुख दुख सबको होए, अज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। परमात्मा ने किसी भी सृष्टि की रचना में ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई विषमता, ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी है कि उसके गुण हो तो दोष ना हो। मित्रों, ग्रह गोचर की स्थिति अवस्था के साथ साथ यदि चंद्रमा का गोचर भी कभी इस ऐसी स्थितियों को प्राप्त होता है तो व्यक्ति अपने जीवन तक का मोह नहीं करता है,
ऐसी स्थितियों में फिर भी आपको परमात्मा की शरण में लेकर बुद्धि और विवेक का भान करते हुए 2.5 दिन की सिर्फ आप स्थिति को काट दें। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि जैसे 2.5 दिन की 60 घंटे की अवस्था आपकी कटेगी, आपको नया चिंतन, नई प्रेरणा, नई ऊर्जा का संचार आपको स्वतः भान होगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा मन सो जाता। जैसे चंद्रमा अपनी गतियों को बदलेगा वैसे आपकी मन स्थिति भी आपके जीवन में संजीवनी बन के तैयार हो जाएंगे। चंद्रमा जैसा अमृत वाला ग्रह जब ऊर्जा देता है तो विश्वास करिए कि संजीवनी का निर्माण करता है, क्योंकि चंद्रमा को ही अमृत प्राप्त है। मित्रों, हारा वही होता है जो लड़ा नहीं होता है, और जिंदगी की जंग में यदि आप लड़ेंगे तो आप विजयी अवश्य होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये हजारों हजार बात स्वानुभूत है। आप जीवन में अनुभव किए होंगे कि बड़ी बड़ी विषमताओं के आप अपने साहस से भी मात दे सकते हैं। मित्रों, मेरा निवेदन है, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को हल्के में ना लें, बहुत बुद्धि और सोच विचार के बाद उस पर अपना कदम बढ़ाएं। आप कभी भी हतोत्साहित नहीं होंगे, आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, आप कभी भी निष्फल नहीं होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।